प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत प्रथम जो अध्याय एक कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले कहानी के जो कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी जो है उनके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन परिचय के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान कि मुंशी प्रेमचंद जो है उनका जन्म स्थान राज्य उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिला, और उनके गांव का नाम है लमही। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल, पिता का नाम मुंशी अजायब लाल, और उनकी माता का नाम था आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय और उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जब उनका प्रथम कहानी संग्रह उर्दू भाषा में रचित सोजे वतन जब ब्रिटिश सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, तो उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद हिंदी भाषा में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। और सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया। अब उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित रचनाएं जो हैं। तो सबसे पहले उनकी पहली सर्वप्रथम कहानी जो संग्रह जिसका नाम है सोजे वतन। उसके बाद में दूसरा जो कहानी संग्रह मानसरोवर जिसके कुल 8 भाग है। उसके बाद में निर्मला, प्रेमाश्रम, गबन, सेवा सदन, रंग भूमि, गोदान और करम भूमि। दोबारा से सुनिएगा, निर्मला, प्रेमाश्रम, गबन, सेवा सदन, रंग भूमि, गोदान और करम भूमि, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास। उसके बाद में नाटक करबला और संग्राम, 2 नाटक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं। और उसके बाद में 4 पत्रिकाएं जिनका संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया, माधुरी, हंस, जागरण एवं मर्यादा। तो ये थी उनकी रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद 300 से अधिक कहानियां लिख चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बातें मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ध्यान देने योग्य बातें कि प्रेमचंद जी को कलम के सिपाही और उपन्यास सम्राट, ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि मुंशी प्रेमचंद को कलम के सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु, प्रेमचंद अध्यापक एवं डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत रहे, कि उन्होंने अध्यापक और डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर सेवा का कार्य किया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी जो नौकरी है उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब तीसरा जो विशेष में जो तीसरा जो बिंदु है कि उन्होंने जो लेखन कार्य किया, उनके द्वारा साहित्य जो लिखा गया उस साहित्य में किसका वर्णन मिलता है। तो प्रेमचंद का जो साहित्य है उस साहित्य में देश प्रेम, उसके बाद में राष्ट्रीयता, उसके बाद में दलित गरीब जो लोग हैं, उसके बाद में नारियां, और उसके बाद में किसान जो लोग हैं, खेती करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, उन सभी बातों का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने हृदय को छूने वाली जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के साथ मार्मिक चित्रण जिसको हम कह सकते हैं, उस मार्मिक चित्रण का वर्णन प्रेमचंद के साहित्य में हमें मिलता है।
और उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जो है उनके साहित्य की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, सहज है, और जो भी पात्र उन्होंने लिए हैं उन पात्रों के अनुकूल है। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद, जो हमारा कक्षा 9वीं का जो प्रथम जो अध्याय है, दो बैलों की जो कथा एक कहानी है, उस कहानी के कहानीकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूं कि कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी ये जो श्यामपट्ट पर लिखा गया जो कार्य है उस कार्य को अपनी साफ जो कॉपी है उस कॉपी में लिखेंगे और अच्छी तरीके से याद करेंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, और ये कहानी दो बैलों की जो कहानी है उसका जो अध्ययन है वो हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।